जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की 9वां और 10वां अध्याय। राजा ने कहा, ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुभ व निशुभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ को बहुत क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुभ और निशुभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी माँ ने बाणों को काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने क्षुद्र नामक बाण से निशुभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया। उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुभ के इस प्रकार से मरने पर शुभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यक्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन सुन बड़े बड़े बलवान मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं की पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुभ ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी होलिका नामक शक्ति से काट डाला। राजन, फिर शुभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्दों को जीत लिया। शुभ के छोड़े बाणों को देवी ने अपनी देवी के छोड़े बाणों को शुभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तन कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुभ चैतन्य होकर वहां धनुष लेकर आया
और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धारन वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिरा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों को भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने में लगी। कोमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हुए। ब्राह्मणी के कमंडल के जल से कितने ही असुर तेजोहत हो गए। कई दैत्य महाश्वरी की त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई 12 के प्रकार से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री के वज्र से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े हो गए और कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। यहीं पर हमारी दुर्गा सप्तशती की 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे 10वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुए देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों की शक्ति से लड़ रही है। फिर देवी ने कहा, दुष्ट, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तो देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते ही देवी तथा शुभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्र को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने भी अपनी भयंकर हुक्कार द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष को नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के सम्मुख पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, सारथी भी मारा गया। तब वह भयंकर मुकद्दर लेकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुकद्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिरा,
किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर चला और उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्रय में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पेखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र द्वीप और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए थे। उसके मारे जाने पर नदियां अपने आप ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वनियां सुंदर गान गाने लगी, गंधर्व बाजा बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। यहीं पर हमारी दुर्गा सप्तशती की 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। धन्यवाद।